दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 10 जुलाई 2017 की। लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे वेश्या मर्दों का बाजार लगता है, जहां पे एक सुमित नाम का लड़का उस बाजार में पहुंचता है और अपने गले में लाल कपड़ा बांधकर वहां खड़ा रहता है। क्योंकि दोस्तों उस बाजार में जो भी लाल कपड़ा बांधकर उस फ्लाईओवर के नीचे खड़े रहते थे, तो वहाँ पे जो अमीर घर की जो लड़कियाँ होती थी, औरतें होती थी, उस फ्लाईओवर के नीचे आती थी, वहाँ से उन लड़कों को लेकर अपने घर जाती थी और उनके साथ संबंध बनाती थी। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है सुमित के साथ। सुमित वहाँ उस लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे लाल कपड़ा बांध करके वहाँ पे खड़ा था। उसके बाद एक कार वहाँ से आती है और उसका शीशा डाउन होता है। उसमें से एक खूबसूरत महिला होती है, लड़की होती है, जो उस सुमित को बोलती है कि ठीक है बैठो। उसके बाद सुमित उस गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद वो लड़की लेकर के अपने फ्लैट पर चली जाती है। फ्लैट पे जाने के बाद सुमित उसके घर में बैठा रहता है और वो लड़की जाकर के मार्केट से ड्रिंक करने के लिए बोतल लेकर आती है। फिर वहाँ पे सुमित को भी पिलाती है और खुद पीती है। और जब दोनों पीते हैं उसके बाद जो लड़की होती है वो सुमित के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। उसके बाद सुमित भी उसे छेड़ना शुरू करता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ से जो भी लड़के उठाए जाते थे, वो जब लड़कियाँ लेकर आती थी तो उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाए जाते थे। तो दोस्तों ऐसे ही सुमित 2 घंटे तक उस लड़की के साथ संबंध बनाता है और उसके बाद वो लड़की सुमित की दीवानी हो जाती है, उसे चाहने लगती है। उसके बाद सुमित वहाँ पे हरा थका सो जाता है और जैसे उसकी नींद खुलती है तो वो अपना कपड़ा उठाता है और उससे पैसे मांगता है। पैसे लेने के बाद जाने लगता है। उसके बाद जो लड़की थी वो सुमित को बोलती है रुको, अपना मोबाइल नंबर दे करके जाओ, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें मैं बुला लिया करूँगी। उसके बाद सुमित अपना मोबाइल नंबर उस लड़की को दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो लड़की सुमित को फ़ोन करके बुला लेती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। तो दोस्तों ऐसे ही ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उस सुमित के साथ, ये सोचने पे आपको भी मजबूर कर देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1 अगस्त 2015। बिहार का एक मधुबनी जिला होता है। मधुबनी जिला के अंतर्गत एक गांव लगता है और उस गांव का रहने वाला ब्रजेश कुमार ईंट भट्टों पर मुंशीगिरी किया करते थे। उनका एक बेटा, 2 बेटियां और पत्नी, उनका परिवार रहा करता था। और उनका जो बेटा था उसका नाम सुमित था। सुमित आर्मी की तैयारी कर रहा था। पहले भी 1-2 बार एग्जाम दे चुका था, लेकिन उसमें उसका नहीं हुआ था। तभी जो सुमित के पिता होते हैं ब्रजेश कुमार, वो बोलते हैं कि बेटा देखो, हम जो ईंट भट्ठे पे काम करते हैं उसे जो भी पैसा आ रहा है उसे अपना घर नहीं चल पा रहा है, और जो 2 बेटियां हैं यानी कि तुम्हारी जो बहनें हैं उन दोनों की भी शादी करनी है। तो तुम कुछ करो और कुछ पैसे कमाओ, बाहर चले जाओ और तुम वहाँ पे पैसे कमाना, फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे और जो तुम्हारी बहन है उनकी शादी भी हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद जो सुमित होता है वो अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है, अपने दोस्त से बात करता है। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, यहाँ पे बहुत नौकरी है, बहुत काम है, तुम आओ यहाँ पे, हम लगवा देंगे। तो सुमित बिहार से चला जाता है दिल्ली अपनी जॉब की तलाश में और अपने दोस्त के पास पहुँचता है। जब उस दोस्त के पास पहुँचता है तो दोस्त बोलता है ठीक है तुम आज आराम कर लो और फिर अगले दिन हम चलेंगे और जहाँ हमने बात किया है वहाँ तुम्हें हम लगवा देंगे। उसके बाद सुमित एक दिन आराम करता है और अगले दिन जब जाता है तो उसका दोस्त एक मोबाइल की शॉप पे उसकी जॉब लगवा देता है और वहाँ पे वो काम करने लगता है। और काम करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे, आधे पैसे अपने पास रखता था और आधे पैसे अपने घर, अपने पिताजी के पास भेजता था। ऐसे ही 1-2 महीने 3 महीने चलता रहा। उसके बाद उसी मोबाइल शॉप के नीचे एक जिम खुला हुआ था, जो कि वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों वहाँ पे जिम करने के लिए आते थे। लेकिन इधर सुमित का बचपन से उसमें इंटरेस्ट था, ये कसरत करता था और आर्मी की तैयारी करता था। तो ये वहाँ पे उस शॉप के नीचे जिम ज्वाइन कर लेता है और जिम आने जाने लगता है। और उस जिम में रोज आने जाने से उसको एक दोस्ती हो जाती है शुभम नाम के लड़के से, जो कि उसका बहुत जिगरी यार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों अपना दुख सुख बातें करते थे
और बांटते थे। दोनों की इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद जो शुभम होता है वो सुमित से बोलता है, क्या तुम यहाँ जॉब करते हो, इससे तुम्हारा घर चल पाता है, तुम्हारे खर्चे निकल पाते हैं? तो सुमित बोलता है, हाँ ठीक ठाक चल जा रहा है। तो शुभम बोलता है, क्यों ना, अगर तुम इससे ज़्यादा पैसे कमाओ और मज़े भी मिले तो क्या तुम वहाँ करना चाहोगे? तो सुमित बोलता है, नहीं, ऐसे कोई काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो शुभम बोलता है, ठीक है, जब तुम्हें लगे कि पैसे की और ज़रूरत है तब मुझे बताना, मैं कुछ तुम्हें उपाय बताऊंगा जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको। उसके बाद शुभम उस लाजपत नगर ओवरब्रिज के नीचे की कहानी को बताने के लिए जाता है, लेकिन जो सुमित होता है उसे कुछ नहीं समझ में आता है। बोलता है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। उसके बाद शुभम बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें बताने से समझ में नहीं आएगा। उसके बाद एक दिन शुभम अपने बाइक पे सुमित को बैठाता है और लेकर लाजपत नगर उससे ओवरब्रिज के नीचे पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद साइड में बाइक को खड़ा करता है और सुमित से बोलता है, उतरो। और उसके बाद जो शुभम होता है अपने गले में लाल पट्टा बांध करके उस फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ ध्यान से देखना। उसके बाद जो सुमित था वो वहाँ पे खड़ा होकर वो नज़ारा देख रहा था, ये लोग लाल पट्टे बांध करके क्यों खड़े हैं। उसके बाद वहाँ से जो भी लड़कियाँ आती थी वहाँ से लड़के को उठाती थी और अपने फ्लैट पर लेकर जाती थी। उसके बाद शुभम सुमित को लेकर के वहाँ से चला आता है और बोलता है कि कुछ तुम्हें पता चला? तो सुमित उसके बाद भी बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है और कैसे क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद बोलता है, ठीक है, मैं अगले दिन तुम्हें बताऊंगा। फिर अगले दिन बाइक से शुभम सुमित को लेकर के वो लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे पहुंचता है और वहाँ पे बाइक खड़ा करता है और सुमित के गले में एक लाल पट्टा बांध करके वहाँ पे खड़ा कर देता है। उसके बाद एक कार वहाँ पे पहुँचती है, उसका शीशा डाउन होता है, उसमें एक खूबसूरत लड़की होती है। वो सुमित को बोलती है कि ठीक है, अंदर बैठ जाओ। उसके बाद सुमित उस कार में बैठ जाता है। उसके बाद वो लड़की उसको लेकर अपने फ्लैट पर चली जाती है। फ्लैट पे जाने के बाद लड़की बाजार जाती है, वहाँ से ड्रिंक लेकर आती है और सुमित को भी पिलाती है, अपने पीती है। और उसके बाद जब दोनों नशे में हो जाते हैं तो जो लड़की होती है सुमित को छेड़ती है। फिर जो सुमित होता है वो लड़की के साथ भी छेड़खानी करता है। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और फिर दोनों 1-2 घंटे तक संबंध बनाते हैं। उसके बाद जब हार थक जाते हैं तो सुमित वहीं सो जाता है। उसके बाद जब सुबह होता है तो अपना कपड़ा उठाता है और पहनता है। उसके बाद सुमित बोलता है उस लड़की से कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पैसे दो। उसके बाद सुमित को वो पैसे देती है और जब जाने लगता है तो लड़की सुमित को बोलती है कि अपना मोबाइल नंबर दे करके जाओ, क्योंकि जब भी ज़रूरत मुझे पड़ेगी तो मैं बुला लिया करूँगी। उसके बाद सुमित उसको मोबाइल नंबर दे देता है और जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो सुमित को बुला लेती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। और ऐसे ही सिलसिला उन दोनों में चलता रहा। 1 साल तक गुजर जाता है। उसके बाद जो लड़का होता है सुमित, वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो लड़की बताती है कि मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और मैं गुड़गांव में ही रहती हूँ और यहीं मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करती हूँ और मेरा नाम प्रीति है। और प्रीति ये भी बताती है कि मेरी शादी कुछ दिन पहले हुई थी और जब मैं गुड़गांव में जॉब करने लगी वहाँ मेरे पति से कुछ अनबन हो गया था, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच जो है दूरियां बन गई और उसके बाद हम यहीं रहने लगे और यहीं पे जॉब करने लगे। और जॉब करते करते कई साल मेरे यहाँ पे बीत चुके हैं और जब भी मुझे ज़रूरत होती थी और जब भी मुझे मन करता था तो मैं वहीं जाती थी और वहीं से किसी न किसी को उठाकर अपने फ्लैट पर लेकर आती थी। ये बात सुनकर जो सुमित होता है वो उसको कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि सुमित भी उसको चाहने लगा था, उससे प्यार करने लगा था और उधर लड़की भी इसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी, इससे शादी करना चाहती थी। उसके बाद जो लड़की होती है बोलती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और फिर दोनों जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और कोर्ट मैरिज करने के बाद सुमित के घर वालों को भी पता चलता है कि सुमित ने शादी कर ली है। उसके बाद सुमित के माता पिता भी खुश हो जाते हैं और सुमित के शादी के 6 साल बीत जाते हैं और उसका एक 5 साल का बेटा होता है। उसके बाद प्रीति को जो सुमित अपनी कहानी बताता है कि मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था और 1-2 बार एग्जाम दिया, उसमें नहीं हुआ और कई बार जब मेरा सिलेक्शन हो भी जाता था तो मैं मेडिकल में जाकर छट जाता था, क्योंकि बचपन में मेरा एक हाथ टूट गया था जिसकी वजह से मैं मेडिकल में छट जाता था।
तो दोस्तों ये थी कहानी। जो सुमित का दोस्त था शुभम, उसका इतना माइंड वॉश कर देता है जिसकी वजह से सुमित को बेस्या बाजार में जाना पड़ता है। और उसके बाद वहां से प्रीति उसको उठाती है और उठाने के बाद 1 साल तक उन दोनों में प्यार रहता है। उसके बाद वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और आपकी क्या राय है उस लड़की प्रीति और सुमित के प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।